तो अपने छठे भाव तक कल हो गया था, ठीक है। अब सेवेंथ हाउस में आ जाते हैं। आज ही एक हमारे परिचित में पुरोहित जी ने पूछा कि भाई किसी की शादी नहीं हो रही है। ये दिमाग में हमेशा एक बात आप लोग को याद हो जानी चाहिए कि प्रश्न जो पूछ रहा है वो किस घर से पूछ रहा है। शिल्पी, बात समझ में आ रही है? अगर कोई बोले आपको हाँ कि भैया। शादी नहीं हो रही है, शादी करनी है, तो कौन सा घर पकड़ेंगे हम? सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस के साथ साथ सेवेंथ लॉर्ड को भी पकड़ेंगे। उसके घर का स्वामी कहाँ बैठा है। बात समझ में आ गई? सातवें घर और सातवां लॉर्ड। कोई कह रहा है बच्चों से प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे। हाउस कौन सा होगा? फिफ्थ। फिफ्थ हाउस। लॉर्ड कौन सा होगा? फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड। लॉर्ड। तो अभी फिफ्थ हम लॉर्ड। सातवें घर पे आ गए हैं। सातवें घर पे आ गए हैं। और सेवेंथ हाउस जो है वो मैरिज दिखाता है। सिंपल सा डिक्टम है ये। अब ये बता दो मेरे को कि सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है, लव ठीक है। मैरिज। तो ये क्या बता रहा है? राहु सेवेंथ हाउस में बैठ के क्या क्या बताना चाह रहा है? लव मैरिज हो सकती है। अभी सिर्फ दो आ, तीन जन ही बोलेंगे। विशाल बोलेगा, शिल्पी बोलेंगी, सचिन जी बोलेंगे, और संदीप भैया बोलेंगे। राखी जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सेवेंथ हाउस में राहु बैठ के क्या बताना चाह रहा है? चांसेस ऑफ लव मैरिज और लाइक आउट ऑफ द ट्रेडिशन मैरिज होगी, आउट ऑफ द कास्ट हो सकती है। देखो, सातवें घर पे और जब भी कोई भी घर है, मैंने आपको बताया था कि प्लेनेट कैसा है। राहु इज मेलेफिक और बेनिफिक। कौन सा प्लेनेट है? मेलेफिक। मेलिफिक है। मेलेफिक है ना। बात समझो आप। अरे, आपका दोस्त कैसा भी हो, अगर वो बदमाश है, ठीक है, बहुत ज्यादा पीता हो, बहुत ज्यादा करता हो, तो भी वो कंफर्टेबल नहीं है। राहु इज अ मेलेफिक प्लेनेट सिटिंग ऑन सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस में राहु जैसा मेलेफिक प्लेनेट आ गया, तो सबसे पहले तो ये प्रेडिक्शन होनी चाहिए कि सेवेंथ हाउस थोड़ी दिक्कत में रहेगी। लव कर लो, अफेयर कर लो, अरेंज कर लो, भाग के कर लो, लिविंग में रह लो, जैसे भी रह लो, राहु इज प्रॉब्लम है ना, पॉपअप करता है ना। हाँ। मैरिज में हमेशा डिस्टरबेंस रहेगा। अभी क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि राहु राहु ने कहा लव मैरिज कर लो और लव मैरिज करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। राहु ने रजिस्ट्री करवाया था क्या? लिख के बोला था क्या नहीं। कि, कि राखी जी को उन्होंने बताया कि लव मैरिज के समय कि अब लव कर लो, प्रॉब्लम आपकी लाइफ से सेवेंथ हाउस का दूर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। नहीं। लेकिन क्या है, राहु बैठा है ना, वो जिद है। राहु ही जिद। राहु है डीप डिजायर। वो मानेगा नहीं। वो शैतान बच्चा है जो मार्केट गया है अपनी मम्मी के साथ और कुछ सामान उसको समझ में आ गया, वो जमीन पे लौटने लगा उसको लेने के लिए। बात समझे राहु को कैसे डिस्क्राइब करना है, शिल्पी? कोई हम्म। छोटा बच्चा गया मम्मी के साथ मार्केट में और कोई सामान हम्म। उसको दिख गया, खिलौना, और वो टॉयज के लिए वो ऐसा जिद कर रहा है, उसकी मम्मी नहीं दिला रही है, और वो जमीन पे लोट पोट कर रहा है। तो अगल बगल लोग सब देख रहे हैं, अरे भाई लोट पोट कर रहा है ये तो, ये राहु है। उसको चाहिए तो चाहिए। जिद। उसको चाहिए तो चाहिए। तो सेवेंथ हाउस में राहु बैठ गया है। राहु कह रहा है कि भैया शादी बाहर कर लो, अफेयर करके कर लो, दूर कर लो। आउट ऑफ द कास्ट, आउट ऑफ द रिलीजन। सिर्फ अपने, अगर मान लो कोई नैतिकता के साथ पूछेगा, कोई बंदा हो, भाई हर कोई तो सनी देओल नहीं है ना कि पाकिस्तान जाके उठा के लाएगा। कोई नैतिकता वाला आदमी भी होगा तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि भैया सेवेंथ हाउस में राहु है, अपना पार्टनर जो है वो दूर से लाना, विदेश से लाना, आपका जहाँ कल्चर खत्म हो जाता हो वहां से लाना, ठीक है। हर कोई तो लव मैरिज करेगा नहीं ना। राहु तो बैठा है फिर भी, बट
लव करके मैरिज आएगा, राहु वो चाहता है। अभी अपने को ये देखना है कि सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठ गया। अभी तो विशाल ने 11th, बोल दिया। 11th हाउस में है और वो फ्रेंड होगा, मतलब राखी जी पार्टनर फ्रेंड होगा, आपको कुछ फ्रेंड। नहीं बोलना है। राखी जी को कुछ भी नहीं बोलना है। सेवेंथ लॉर्ड जो है, अभी तो घर का पता चल गया कि घर में राहु का माहौल है, तो भाई राहु बोलता है कि लव करेंगे, जिद कर रहा है उस बच्चे की तरह। चलो ठीक है, जिद पूरी की जाएगी। जिद पूरी हो गई। अब शिल्पी बताओ, तुम ये कैसे बता सकती हो कि लव मैरिज बहुत बढ़िया चल रहा होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? विनस, सेवेंथ शुक्र, सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ सेवेंथ लॉर्ड। लॉर्ड। अभी देखो क्या है, सेवेंथ लॉर्ड। घर जो है हाउसेस चीजें देती है, हाउस हम्म। लॉर्ड उस चीजों को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट हाउस प्रॉमिस कर रहा है सेल्फ की, फर्स्ट हाउस प्रॉमिस कर रहा है आपके शरीर की, लेकिन हम्म। फर्स्ट लॉर्ड प्रॉमिस कर रहा है कि शरीर आपका कैसा रहेगा। सेकंड हाउस प्रॉमिस कर रहा है पैसे की, सेकंड हाउस प्रॉमिस कर रहा है आपकी वेल्थ की। बट सेकंड लॉर्ड बताएगा कि आपके वेल्थ कैसे रहेंगे, मेंटेन करेगा लॉर्ड। बात समझ में आ गई? फोर्थ हाउस आपको बता रहा है मानसिक सुख मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी वाहन सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख कैसा होगा वो बताएगा फोर्थ लॉर्ड। वो कैसा मेंटेन करेगा। वो अगर खराब में होगा, पीड़ित अवस्था में होगा, दुश्मन के साथ होगा, एनिमी के घर में होगा, एनिमी के द्वारा देख रहा होगा कोई, तो फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा। भैया एक मिनट, एक सवाल। जैसे कि ये जो लॉर्ड वाला आप बता रहे हैं, तो जो ये हमारे 12th राशि है, उन्हीं के लॉर्ड्स को ना? बिल्कुल बिल्कुल है। अभी देखो इनका सेवेंथ हाउस में राशि कौन सा है? 10। एक मिनट रुको, विशाल। मकर। मकर, मकर। शिल्पी बताओ सेवेंथ हाउस में कौन सी कैप्रिकॉर्न। राशि है? टेंथ टेंथ नंबर राशि। मकर, और उसका लॉर्ड कैप शनि। इसका लॉर्ड शनि। शनि कहाँ बैठ गया? सैटर्न। एक सैटर्न। मिनट भैया। सैटर्न बैठ गया 11th इलेवेंथ में। हाउस में। 11th में। ठीक है। हम्म। सातवें घर का लॉर्ड जो सेवेंथ हाउस को 11th। मेंटेन करेगा, जो सेवेंथ हाउस की चीजें बढ़िया बताएगा, वो बैठ गया इलेवेंथ हाउस में। तो सबसे हम्म। पहले हम ये देखेंगे जिसके घर में बैठा है वो घर कैसा है। भाई वीनस के घर में बैठा है लाभ। ना, 2 नंबर राशि है, 2 नंबर राशि। वीनस है, हम्म। सैटर्न का फ्रेंड है, सैटर्न का हम्म। फ्रेंड है। तो ये घर तो बढ़िया है, यानी सेवेंथ लॉर्ड अपने दोस्त के घर में बैठा है, उसको उस घर से दिक्कत नहीं है। अब वो उस घर में किस किस के साथ बैठा है, तो सबसे पहले मरकरी के संग बैठा है। ठीक है भाई, सन, मरकरी। मरकरी भी प्लेनेट ठीक है उसके लिए, कोई इशू नहीं है। हम्म। हाँ, सन सही सन। नहीं, सन। सन सन। लेकिन एनिमी यहाँ है। सन से सन है। बैठ गया है जो उसका एनिमी है। हम्म। मैं शिल्पी के घर गया, शिल्पी मेरी फ्रेंड है, मुझे अच्छा लगा, वहां मुझे राखी जी भी मिल गई जो मेरी दूसरी फ्रेंड है। ठीक है। वहां मुझे सचिन जी भी मिल गए जिनके साथ मेरा म्यूचुअल है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, फिर भी ठीक है। लेकिन वहां मुझे विशाल मिल गया जिसके साथ मेरी एनिमिटी है। घर हम्म। तो शिल्पी का है, संग में राखी जी भी है, लेकिन विशाल बैठ गया। बात समझ में क्या कह रहा हूं? अब उस घर में क्या क्या होगा? सबसे पहले मेरा मन खराब होगा, वाद विवाद होते रहेंगे बीच बीच में। बाकी दोस्त लोग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चूंकि ये दुश्मन है, एनिमी के संग बैठा है, बात समझो, तो क्या करेगा? ये सैटर्न को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वीनस की राशि में है, फ्रेंड के साथ राशि में है, दूसरा फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। बात समझ में क्या कह रहा हूं? बस सन इसको इफेक्ट कर रहा है, सन इसको इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। यानी सेवेंथ लॉर्ड जो है वो प्रॉब्लम में आएगा। कब कब आएगा? जब जब सन की दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा आता ही रहेंगे,
सन डिस्टर्ब करता रहेगा, ठीक है, सन जो है वो डिस्टर्ब करता रहेगा। तो सेवेंथ हाउस में तब तक तू मैं वाद विवाद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं ये बोलता कि थोड़ा सा इसको आप, इसी हाउस पे हम रहते हैं तो बहुत अच्छा, आपको आगे मैरिज में, कंसल्टेंसी में आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 11th हाउस पे सपोज इसको राहु मिल जाता, इस 11th हाउस में इनको राहु मिल जाता इसी घर पे, बात समझते रहना आप, ठीक है। और यहाँ मंगल उसको देख रहा होता, इस घर से देख लेता या इस घर से देख लेता, मान लो मंगल यहाँ बैठा होता तो यहाँ से चौथी दृष्टि से देखता ना वो, एक दो तीन चार, मैंने बताया था मंगल की फोर्थ एक्सपेक्ट है। या फिर मंगल यहाँ बैठ हाँ। जाता, अपनी सातवीं दृष्टि से देख लेता, शास्त्र। ठीक है। भाई सैटर्न मंगल में भी प्रॉब्लम है, हाँ। केतु जैसा प्लेनेट बैठ जाता संग में, राहु जैसा प्लेनेट आ जाता, तो हम ये कहते कि भाई मारपीट जैसी अवस्था भी हो सकती है। बात समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? यहां तक अगर किसी को पूछना तो एक बार पूछो आप, ये हाउस बहुत वाइटल है। सचिन जी बात समझ में आ गई? अनिका जी बात समझ में आ रही है ना आपको? जी हाँ। बात समझ, सिंपल सा है, हाउसेस गिव्स रिजल्ट, हाउस लॉर्ड्स कुछ रिजल्ट को मेंटेन करेंगे, सिंपल सा फंडा दिमाग में हमेशा होना चाहिए। आपका घर बहुत अच्छा होगा, नो डाउट, लेकिन उसका हाउस लॉर्ड अगर ऐसे जगह जाके बैठ गया जहां उसकी एनिमी राशि है, एनिमी फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो फिर वो हाउस के नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। भले मकान में सब कुछ होगा, हर सुख साधन होगा, लेकिन शांति नहीं होगी, ठीक है। सेवेंथ हाउस बढ़िया, उसका प्लेनेट बढ़िया, गलत जगह जाके बैठ गया तो भले से पार्टनर बड़े घर का हो, बढ़िया हो, लेकिन प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी तो होगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई ना सबको? अभी देखो, थोड़ा सा मैं इस पे डिस्क्राइब और करूंगा, थोड़ा सा राखी जी करे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए सर, नो प्रॉब्लम। अभी देखो सेवेंथ लॉर्ड, अभी मैं सेवेंथ लॉर्ड के नेचर के बारे में जानना चाहता हूँ, इसके हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इनके हस्बैंड में क्वालिटी खोजना है, ठीक है। बताओ विशाल, स्टार्ट हो जाओ। लाइक राहु वाली क्वालिटी होगी, आप ये मतलब वो बोलते हो, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे वो, और फ्रेंडली रहेंगे, मतलब काफी फ्रेंडली रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे। फ्रेंडली क्यों रहेंगे, फ्रेंडली कैसे बताया आपने? स्टबर्न रहेंगे, ने स्टबर्न रहेंगे, फ्रेंडली नहीं रहेंगे। अभी देखो कैसे बताई राखी, शिल्पी कैसे बताई? क्योंकि ये राहु मतलब जो अपनी थोड़ी थिंकिंग चलाता है, तो अपनी चीजों पे वो थोड़ा जिद्दी रहता है। एक चीज आप लोग मिस कर रहे हो दोनों जन, अभी हाउस क्या? लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस में, ये 11th ये 11th हाउस में। उसके से जो 11th दो हाउस, प्लेनेट बैठे हैं ना, उसको भी जोड़ना होगा। सन और तो इनके पति जो है ना इगोइस्ट होंगे, इनके पति ऑथोरिटी भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कर्मठ होंगे, सैटर्न है, फोकस्ड होंगे, सैटर्न है, डिसिप्लिन होंगे, सैटर्न है, मरकरी होंगे, मिलनसार होंगे, अगर मैं अब इनके घर चले जाऊं बहुत अच्छा होगा, फ्रेंडली होंगे। लेकिन राहु सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो सेवेंथ हाउस को दिक्कत कर रहा है, सेवेंथ लॉर्ड को दिक्कत नहीं कर रहा है वो। इतनी चीज पे आप पकड़ के रखो बस, सेवेंथ हाउस पे दिक्कत कभी कभी होगी, कभी बरसात होगी, कभी धूप होंगे, राहु बैठा हुआ वो पॉपअप करेगा, लेकिन लव मैरिज हो गया, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूर से आती और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, फॉरेन चली जाती, चलो 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता,
लेकिन सेवेंथ लॉर्ड का क्या हाल चाल है भैया? सेवेंथ लॉर्ड तो बैठ गया अपने दोस्त की राशि में, चलो बढ़िया है। जमीन ठीक है इनकी, इन्वायरमेंट ठीक है भाई। सन है तो रिनाउंड फैमिली भी हो सकती है, इनके हस्बैंड की फैमिली में फैमिली रिनाउंड हो सकती है। राखी जी का ससुराल रिनाउंड हो सकता है, पूछ लो आप। राखी जी थोड़ा बताओ आप। क्या? मैंने बताया सेवेंथ लॉर्ड की क्वालिटी, हम्म। तो मैंने बोला कि भाई सेवेंथ लॉर्ड के साथ जो प्लैनेट बैठेगा वो उसके गुण धर्म ले लेगा। जी। तो अभी सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, वो सन के सर संग आवाज बैठे। नहीं आ रही। आवाज आ रही है सबको? आवाज हाँ, नहीं आ रही आ रही। आपकी। आ रही आ रही। राखी जी का कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। जी नहीं नहीं, बोलिए, अभी आ रही है आवाज। अभी देखो क्या है, सेवेंथ लॉर्ड बैठ गया है इलेवेंथ में, ठीक है। तो अभी क्या है, इनके हस्बैंड की क्वालिटी बताना है। तो सैटर्न जो है वो सन के संग है, मरकरी के संग है, ठीक है। तो ये इनके हस्बैंड अच्छे फैमिली से बिलोंग करेंगे। सन इज गुड, सन इज रॉयल, ठीक है। बट सन इज यस। ऑथोरिटी, ठीक है। सन इज ऑथोरिटी, हस्बैंड में ये क्वालिटी होगी। विथ मरकरी भी है, तो फ्रेंडली होंगे, ड्यूअल नेचर के होंगे। फ्रेंडली। किसी के साथ कम्युनिकेशन अभी मैं करूंगा तो बहुत बढ़िया से बात करेंगे, बिकॉज मरकरी है ना, मिलनसार है। बट सन है, ऑथोरिटिव होंगे, जिद्दी होंगे। सैटर्न है, कर्मठ होंगे, फोकस होंगे, डिसिप्लिन होंगे। लेकिन राहु जो सेवेंथ हाउस को दिक्कत कर रहा है, सेवेंथ हाउस में राहु का प्रॉब्लम क्या है, वो बीच बीच में प्रॉब्लम को पॉप अप करेगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अनिका जी बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी। आप एकदम सिंपल है, एकदम धीरे धीरे चलते हैं। क्योंकि यही हाउस हम्म। लॉर्ड को पकड़ के ना कोई प्रेडिक्शन हम लोग ऐसे ही करेंगे, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं एट हाउस पे। आठवां घर का क्या खबर है इनका भाई? एट हाउस को देखिए थोड़ा। तो आठवें घर में राशि है इलेवन, एक्वेरस, कुंभ। कुंभ राशि है आठवें घर में इनका। कुंभ राशि का लॉर्ड है सैटर्न, जो सैटर्न। 11 पे बैठ गया, ठीक है। आठवें घर, आठवां घर क्या चीज का है? पेन। पेन का। ठीक है, पेन का है। अब गेन का भी सुन लो, गेन भी है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पेन ही देगा। हम्म। आठवां घर है। अगर मैं सडन लॉस एंड गेन। अभी अभी मैं राखी जी का चार्ट चल रहा है, तो राखी जी का हस्बैंड हो गया सेवेंथ हाउस, तो एट हाउस हो गया हाँ। इनके हस्बैंड की फैमिली। हाँ, ठीक है, मतलब पैसे पैसे। बात समझ में हेल्थ। क्या कह रहा हूँ शिल्पी? हम्म। इन लॉज हाउस। इनलॉज हाउस हो गया ये। तो अब इनलॉज इनके कैसे होंगे? इनके इनलॉज का नाम होगा, बिकॉज सन इज सिटिंग देयर। हम्म। बात समझो, इनके इनलॉज का नाम होगा, इनके डिसिप्लिन इन वाले होंगे। इनके इनलॉज रिनाउंड होंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। सचिन जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो आठवें घर का इनकी इनलॉस के बारे में पता चल गया। अब इनके थोड़ा पेन के बारे में पता चले, पेन कैसी है लाइफ में इनकी। तो आठवां घर का लॉर्ड बैठ गया इलेवेंथ हाउस में, ठीक है। अब इलेवेंथ हाउस में एट लॉर्ड बैठ गया, पेन जनरेट कर रहा एट हाउस से, सोर्स बना हुआ एट हाउस, बैठा कहाँ है? इलेवेंथ हाउस। राखी जी, बी अवेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से सावधान रहिए, ठीक है। अभी कैसे है इनके फ्रेंड्स, कैसे होंगे? एट लॉर्ड इज सिटिंग विथ इलेवन, ये जिसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप कर लेंगी, आगे चल के वो पेन का रीजन बन जाएगा, और उसमें ईगो सेल्फिश आ होंगे। जाएगा। उसमें ईगो आ जाएगा, सेल्फिश। ईगो आ जाएगा। सन इज ईगो। बट इनके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, बड़े होंगे, नामी होंगे। बात समझ में आ रही है शिल्पी?
हाँ भैया। ठीक है। इसमें एक स्टेप और है, बट उसको अभी हम लोग ऐड ऑन नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग फिर समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसकी एक और माइक्रो सर्जरी और है। जैसे जो जो प्लेनेट जहाँ बैठा है ना कंबाइंड रैंक के साथ, वो हाउस को भी लेके चल रहा है, पर अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको लेटर करेंगे। दो चार चार्ट पे पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको भी डिकोड करेंगे। ठीक है। अब आ जाओ नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस राशि क्या है? पाइसेस। मीन वैसे राशि। गुरु, जुपिटर। नाइन्थ ठीक है। सिक्स हाउस में बैठा है, सिक्स हाउस में बैठा ठीक है। नाइन्थ हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है? नाइन्थ हाउस में प्लेनेट बैठा है मून। है। मून। सबसे पहले हम लोग उस हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसको देखेंगे। उसने कब्जा करके रखा हुआ है ना, तो जो भी हाउस में जो प्लेनेट बैठा है सबसे पहले उसकी चलेगी। उसने कब्जा कर लिया नाइन्थ हाउस को। मून। अभी मून जो है, जुपिटर के साथ कैसा रिलेशन है मून का? बैड रिलेशन। फ्रेंडली। हाँ, फ्रेंडली। गुड। फ्रेंडली रिलेशन है। वेरी गुड। हाँ, फ्रेंड है भाई, फ्रेंडली रिलेशन हाँ। है। तो मून हाँ। जो है अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा। ठीक है। अब मून पे किसी का कोई एक्सपेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। मून बचा हुआ है, प्योर मून है। मून जो है इनका बढ़िया है। बात समझ में क्या कह रहा हूं? यहां तक समझ में आ गई? अभी यस। मून, मून कारक हो गया मन का, मून कारक हो गया मदर का। ठीक है। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत वाइटल प्रिडिक्शन देने जा रहा हूं मैं अभी। हो सकता है राखी जी को समझ में नहीं आए। नहीं आ गया सर। आ रहा है ना, तो अब ये भी आ जाएगा। आप इस बात को मानेंगी कि नहीं मानेंगी? आपकी मदर जो है आपके भाग्य का सबसे बड़ा सहायक भी हो सकती है, यस। और सबसे जी बड़ा सर। रोड़ा भी हो सकती है। अर्चन, सही बात है। अगर आपकी मदर हम्म। चाहेंगी तो आपका भाग्य ऐसे डेवलप हो जाएगा कि आप बोलोगी क्या हो गया। जी। क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन, एंड नाइन में बैठ के भी अपने राशि दोस्त के यहाँ बैठा हुआ है। तो नौवे घर में हम्म। प्लेनेट तो बढ़िया बैठा हुआ है, पर हम ये देखेंगे कि ये भाग्य का जो लॉर्ड है जुपिटर, पाइसेस राशि का जो लॉर्ड है, वो कहाँ बैठा है? सिक्स में। वो छठे में बैठ गया। वो त्रिक भाव में बैठ गया, 6 8 12 में बैठ गया। तो भाग्य को थोड़ा बट्टा लग गया। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? भाग्य को थोड़ा बट्टा लग गया ना। अरे भाई 6 8 12 में ये बैठ गया, मुंडी। त्रिक भाव में बैठ गया। बोलो विशाल। यहाँ केतु भैया, कंसीडर नहीं करेंगे, केतु को, उसका लॉर्ड, ट्वेल्थ का लॉर्ड केतु। ट्वेल्थ का लॉर्ड केतु, ये कौन बोला? ट्वेल्थ का लॉर्ड तो जुपिटर है। गुरु है। बात केतु समझ भी रहे हो? होता है ना उस। केतु और राहु की, राहु और केतु का कोई लॉर्डशिप मिला नहीं है। मेरी बात समझ लो। लेकिन जितने भी स्कॉलर्स है, बड़े बड़े हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि राहु को एक्वेरियस में डाल दिया गया है 11th हाउस में, मतलब 11th नंबर राशि में। और केतु को 8 नंबर में डाल दिया गया स्कॉर्पियो में। कोर्नियल बोलते हैं हम लोग इसको। क्यों? 11th हाउस इज डिजायर, इच्छा पूर्ति, और राहु को वही चाहिए। इसीलिए राहु को हम लोग 11th हाउस से कनेक्ट करते हैं, 11th राशि से कनेक्ट करते हैं। एंड व्हाट अबाउट केतु? केतु बोलता है कि आपकी वो रूट्स है। रूट्स कहाँ होती है? जमीन के नीचे। आठवां घर क्या है? आठवां। पाताल लोक, नीचे। इसीलिए केतु को को रूलर हम लोग स्कॉर्पियो के मानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी राहु केतु पे मत जाओ, नहीं तो ये भ्रमित कर देंगे। ये बहुत प्लैनेट्स बट गजब के हैं। बट भैया, ये चीज नहीं समझ में आया, जैसे कि आपने बताया ना कि राखी जी का भाग्य के लिए कि उनकी मदर से पॉजिटिव भी आप बोल रहे हैं, निगेटिव भी बोल रहे हैं, तो दोनों कैसे एक साथ? सिक्स भाई हाउस देखो, में से नेगेटिव। अभी देखो क्या है।
एक तो इसका लॉर्ड चला गया छठे भाव में, एक भाव में चला गया, ठीक है। मून जहां से उठकर आया है, मैंने कहा ना ये थोड़े एडवांस है ये। मून का जो डिप, जहां से ये मून उठकर आया, मैंने फर्स्ट लॉर्ड से उठकर आया, वहां ऑलरेडी केतु विराजमान है। ये मून जो है ना, यहाँ से आया है ना, यहाँ का लॉर्ड है हाँ ना। हाँ। बात समझो आप, इस मून में ना ये केतु वाला गुण ऑलरेडी आ चुका है, इसने केतु का प्रभाव ले रखा है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस छोटा बात समझ लो आप। तो मून में केतु है, यानी इसकी मदर अगर स्पिरिचुअल होगी, इसकी मदर चीजों को छोड़ देती होगी, इनकी मदर चीजों को भूल जाती होगी, इनकी मदर लड़ाई तो झगड़ा भाग्य नहीं अच्छा करती होगा। होगी, इनकी मदर बहुत शांत स्वभाव की होंगी, तो इनके भाग्य प्रबल अच्छे होगा, होंगे, बहुत अच्छे। भाग्य चलता रहेगा। अगर इनकी माँ में ये चीज नहीं होंगे, तो बीच बीच में इनके भाग्य को बट्टा लगता रहेगा। बात समझ में आ गई? अमित अमित जी सॉरी मैं टोक रही हूँ। आज की ही बात है, मेरी मॉम घर पे आई थी भाई के साथ झगड़ के। आज ही मैंने उसको बोला कि तू मेरे पास आ जा और सब चीजें छोड़ना सीख। आ- आज ही, अभी आधे घंटे पहले की बात है ये। शिल्पी, बात समझ में आ रही है? और दूसरा सर, मेरा समुद्र में है ना वापिस, अभी क्या है, इसकी वजह इनकी से भी माँ, प्रॉब्लम। अगर राखी जी की माँ अभी इसी वक्त स्पिरिचुअल हो जाए, नॉट रिलीजियस, हाँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हम्म रिलीजियस, स्पिरिचुअल होना है, तो But she is राखी। spiritual also. My हाँ, mother is very spiritual. बट मैंने क्या कहा, Mm. देखो स्पिरिचुअल में एक चीज आप राखी जी आप ऐड करो, केतु जब भी कोई चीज के साथ एड ऑन होता है ना स्पिरिचुअल में, आप देखो जितने संत महात्मा गुरु है, गौतम बुद्ध को गुरु मानते हैं, बट अपने केतु के संग रिलेट क्यों कर देते हैं वो? उन्होंने चीजों को छोड़ा, भूलने की कला सिखाई, माफ करने की, बोले आज में जियो, जो गया उसके बारे में भी नहीं, जो आने वाला उसके बारे में भी नहीं। ये है केतु का प्योर, ये स्पिरिचुअल की प्योर डेफिनेशन है। मेरी बात समझो आप। आपको अगर कोई गाली दे रहा है और आप वो चीज आधे घंटे में भूल गई, आपका केतु बढ़िया। आप चीजों को ये नहीं बोल सकते कि मैं ही क्यों करूंगा जीवन भर, मैं ही तो कर रहा हूं, ये आप नहीं बोल सकते हो, आपका केतु खराब। बात समझ में क्या कह रहा हूं? अगर ये केतु का गुण पूरे में आ जाएंगे, इट्स अ वेरी गुड। और अपने क्या है ना, मून केतु का कंजंक्शन वैदिक में बहुत खराब, विष योग मानते हैं इनको, विष योग। केतु मून का जो कंजंक्शन है, उसको विष योग मानते हैं। ऐसा क्यों मानते थे पहले के लोग? सर, 100 में से 90 लोग ना ये चीज आर्ट नहीं सीख पाते हैं। 100 में से 90s जो है, वो ये आर्ट को सीख नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में विष लगा रहेगा, वो प्रॉब्लम देता रहेगा। ठीक है। अभी नाइन्थ लॉर्ड चला गया सिक्स में, छठे घर में आ गया। तो छठा घर क्या चीज का है? डिस्प्यूट के है ना, डिजीज, हाँ। लड़ाई डिसीज, झगड़े के है, एनिमीज। एनिमीज के है। अभी देखो क्या है कि बीच बीच पे राखी जी के ना डिस्प्यूट लगे रहेंगे मदर के संग। ऐसा नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक डिस्प्यूट लगे रहेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस ओपिनियन बना रहेगा वो। ये जो बोलना चाह रही हो समझ नहीं पाएंगी जल्दी। सही क्यों? बात है सर। राखी जी सही है ना? 100%। बात समझ में आ रही है सचिन जी? सर मैं, अमित भैया मैंने अभी वही बोला। मैं अभी आधे घंटे पहले, मेरी मम्मी आज दिन भर मेरे घर पे थी, यही बात समझा समझ के मेरा सिर दुखने लगा। मैंने उसको बोला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, वो पकड़ के बैठी है। अब राखी जी को नाइन्थ हाउस प्रबल करने के लिए मैं राखी जी को एक रेमेडी दूंगा। भाई रेमेडी भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आनी चाहिए, ठीक है। रेमेडी क्या होनी चाहिए कि राखी जी ज्यादा से ज्यादा धार्मिक यात्रा किया कीजिए आप। जी। यात्रा और धार्मिक मैंने दोनों क्यों बोला? क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट ट्रेवल को दिखाता है, नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रेवल को दिखाता है, ये सबको मालूम है ना ये बात। यस, हाँ। तीसरा घर छोटी यात्रा, नाइन्थ हाउस लंबी यात्रा, ठीक है। मून ट्रेवल, मून ट्रेवल और करने मून का। है ट्रेवल का कारक।
तो जितनी ये धार्मिक यात्रा करती रहेंगी, जितने ये गंगा स्नान करती रहेंगी, जितनी नदियों में जाती रहेंगी, रिवर साइड सी साइड जाती रहेंगी, इनका माइंड और सही हेल्थ रहेगा। दोनों बढ़िया रहेगा। ठीक है, जी राखी जी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी। तो आपको टाइम टू टाइम जाते रहना है। अभी अमित जी, एक नाइट बात पूछना था। हाँ मेरा चंद्र के आगे पीछे ग्रह नहीं है, केमुद्रम योग भी बनता है ना? देखो राखी जी, अभी आप बोलोगी ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ दो आप। केंद्रुम ओके। योग के लिए हम लोग, केंद्रुम योग है, विष योग है, बहुत सारे हैं, मेरी बात उसको बाद में बात करेंगे आराम से। अरे चार्ट आप ही ओके। के चार्ट पे ना डिस्कस हो रहा है, सबके चार्ट पे होगा, ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग ठीक है। होगी। ठीक है, अभी क्या है कि आपको फाइन ट्यून रेमेडी मिलेगी, फाइन हम्म। ट्यून रेमेडी। अभी देखो क्या है, मून में तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है भाई, मून में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नाइन्थ हाउस में भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत नाइन्थ लॉर्ड में है। तो अभी क्या है, राखी जी को नाइन्थ हाउस मजबूत करने के लिए जुपिटर का दान करते रहना होगा। ठीक है, नाइन्थ जी हाउस की जो है, हमारे सर जो है ना एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताते थे, जड़ और जीव का। राहुल सर एक बताते थे कि जड़ और जीव है, हाउस इज जड़, हाउस लॉर्ड इज जीव। ठीक है, हाउस, यहाँ पे हाउस तो बढ़िया है भाई, मून बैठा है 12th में फ्रेंड के साथ, हाउस बढ़िया है। अब इसके जीव का क्या खबर है भाई, हाउस लॉर्ड का क्या खबर है, हाउस लॉर्ड दिक्कत में है, तो हाउस लॉर्ड को ठीक करना है, जड़ को नहीं। ठीक है, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ शिल्पी। हाँ भैया। तो अपने नाइन्थ हाउस की समस्या से आगे बढ़ गए, अब 10th हाउस में आ जाओ। 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, 12th में। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, एरीज का मार्स। शनि। मार्स, मंगल। मार्स। मार्स चला गया 12th हाउस में, त्रिक भाव में चला गया ना। अरे आप बताते रहो, 10th लॉर्ड कहाँ गया, जी जी। 12th में। 12th हाउस चला गया, में। 12th। 12th में चला गया, मतलब 6 8 12 में चला गया। तो यहाँ घंटी बजनी चाहिए, यहाँ घंटी बजनी चाहिए। यानी मैंने बोला कि नाइन्थ लॉर्ड 6 में गया, तो इनकी मदर के साथ डिस्प्यूट होंगे, क्योंकि छठा का डिस्प्यूट का है। अब 10th लॉर्ड 12th में गया, तो 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट का है, यानी राखी जी का जो प्रोफेशन होगा वो बीच बीच में गोते खाते रहेगा। अनिका जी यहाँ बात समझना, कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग होती है ना, यहाँ से बहुत अच्छा प्रिडिक्शन होगा। हम्म। इस हाउस को आप बहुत डिटेलिंग समझना। मैंने बोला नाइन्थ हाउस 6 में गया, ठीक है, तो 6 से प्रॉब्लम हाँ। आई ना। हम्म। तो 10th हाउस जब 12th में जाएगा, तो प्रोफेशन को प्रॉब्लम आएगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी। जी हाँ। यस, अब डेफिनेटली ये होगी। देखना है कि डिसअपॉइंटमेंट कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी। हम्म। अभी नाइन्थ लॉर्ड जो गया छठे में, वो जुपिटर था, तो ये बोल सकती हूँ डिस्प्यूट छोटे होंगे, फ्रेंडली प्लेनेट है यार, आपस के मित्र है। ठीक सही है, है। अगर यही हम्म। नाइन्थ लॉर्ड 6 में गया होता और उसकी शत्रु राशि होती मरकरी की, तो मैं कहता कि एक दूसरे के मुंह भी नहीं देखते। समझ में आ गई बात, आपको कोरिलेट कर रहे हो अनिका जी आप। हाँ जी। यही एस्ट्रोलॉजी है, बेसिक बात समझो, इस एसेंस को मिस नहीं कर। डिसअपॉइंटमेंट बड़े होंगे इनके। हाँ हाँ, अभी देखो देखो डिसअपॉइंटमेंट बड़ी या मरकरी की छोटी। राशि है। हाँ वेरी गुड, सुपर, यही चीज मैं मर, सुनना चाहता था, यही चीज मैं मरकरी की सुनना राशि चाहता में था। मार्स आ गया। अभी देखो क्या मरकरी आ और गया, मार्स एनिमीज 10th है। लॉर्ड इज मार्स, ठीक है, प्रोफेशन का लॉर्ड बैठ गया 12th में, डिसअपॉइंटमेंट के घर पे बैठ गया। चलो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत लाइफ में होता रहेगा। ठीक है, अभी वो मार्स जो है वो किसके घर में बैठ गया, वो मरकरी के घर में बैठ गया। बोलो विशाल।
क्या हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशन में मार्स है तो एंगर की वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स होता होगा? अभी इसमें एंगर इशू बाद में आएगी। अगर बंदा वास्तु का काम कर रहा होगा मार्स से रिलेटेड तो एंगर इशू नहीं होगी। अगर बंदा टेक्निकल होगा तो एंगर इशू नहीं होगा। अभी देखो क्या हो रहा, आप बात को पकड़ो, लॉजिक पकड़ो आप। 10th लॉर्ड इज मार्स सिटिंग ऑन 12th हाउस, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड कौन है? विशाल ट्वेल्थ बोलो। हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, ट्वेल्थ हाउस का। मरकरी। नहीं, मरकरी 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 मरकरी। मार्स का मरकरी का रिलेशन कैसा है? एनिमीज एनिमी। है, एनिमीज है। एनिमी। ठीक है। सबसे पहले दिमाग में घंटी बजी पहला कि भाई ये 12th हाउस में गया तो डिसअपॉइंटमेंट के घर में गया। दूसरा घंटी बजी कि अरे भाई ये तो शत्रु के साथ पहुंच गया, एक तो त्रिक भाव में गया, ऊपर से शत्रु के घर में गया, यानी ये डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी मार्स के साथ प्लेनेट कौन सा है? वीनस। शुक्र। तो मार्स और वीनस वीनस की कैसी बनती है? ठीक ठाक बन, न्यूट्रल है। न्यूट्रल। न्यूट्रल है। इसको वीनस हम्म, से प्रॉब्लम नहीं हाँ। हो रही है, इसको मरकरी से हो रही है। अभी मार्स को मैं बोल सकता हूं कि राखी जी 12th हाउस खराब है, आप फॉरेन गई नहीं, क्योंकि आपने जहां पे बॉर्न एंड बॉटअप किया आप वहीं रह रही हो। 12th हाउस इज फॉरेन ऑल्सो। अगर आप फॉरेन चली जाती तो हम्म। मैं बोल सकता था कि आपके प्रोफेशन 90% सेट हो जाते। लेकिन आप चूंकि फॉरेन गई नहीं, आप पुणे में हो, जो खुद नेटिव प्लेस पे हो, मरकरी के घर पे हो। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी नजर फिर जुपिटर पे आ गई। जुपिटर जो है 6th हाउस से जुपिटर। बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से मार्स को बचा रहा है। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जी। अनिका जी बात समझो, आप यहाँ से मैं एक नया क्रक्स और आपको जोड़ के दे रहा हूँ। नए जो स्टूडेंट है वो धीरे धीरे हम्म। समझेंगे, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। आप पहले समझ लो, दो जन तीन जन जो हो। जुपिटर इस 9 प्लैनेट में सबसे बढ़िया प्लैनेट है, उसकी दृष्टि सबसे बढ़िया है। तो जुपिटर यहाँ मार्स हाँ। को 12th हाउस में एक गंगा जल की एक छींटा डाल दिया कि भाई अब ये घर शुद्ध हो गया, मैं देख लिया इस घर को, ये हाउसेस ठीक हो गए। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। मेरी ये हाउस जो है वो ठीक हाँ। हो गई है, मार्स को ये बचा रहा है। लेकिन एक दिक्कत और क्या आ गई है, जुपिटर जिस घर को देख रहा है वो घर भी उसके शत्रु की है। हाँ, जुपिटर का भी वो है एनिमी मार्स, सॉरी मरकरी। मरकरी एनिमी प्लान राशि है। अभी क्या है, जुपिटर का जो, जुपिटर छठे घर में बैठा है, वो 9th लॉर्ड भी है। तो बीच बीच में भाग्य का सपोर्ट तो इनको मिलेगा, बीच बीच में भाग्य का सपोर्ट तो इनको मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि 9th लॉर्ड है वो और अपने में जुपिटर है। लेकिन वो छठे घर से देख रहा है, वो 6th हाउस से देख रहा है। यानी जब तक सेवा भाव राखी जी में ज्यादा रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन नहीं तो फिर प्रोफेशन में समुद्र में जैसे हितकोले खाते हैं ना, वो हितकोले खाते रहेंगे। बात समझ में आ गई? राखी जी आपको समझ में आ रही है ना? जी जी। इसीलिए मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आप सबसे स्मार्ट हो मेरे क्लास में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं जानता हूं आपका नॉलेज बढ़िया, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। सचिन जी, मैं रुका हुआ इसीलिए कि आप देख लो, माइंड में कुछ भी आ रहा है तुरंत पूछो, इमीडिएट पूछो, इमीडिएट। सब ठीक है? ओके। शिल्पी, अभी राखी जी का प्रोफेशन सेट करना है।
ठीक है ना? राखी जी का प्रोफेशन अभी सेट करना है। अनिका जी आप सजेस्ट करो हाँ, कैसे इनका प्रोफेशन सेट करें अपने। इंडिया के बाहर विदेश चले जाए, या ऑनलाइन अपने कंसल्टेशन। नेटिव से काफी दूर चले जाए। ऑनलाइन। अनिका जी थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा लगाओ। सचिन जी अमित जी ऑनलाइन कंसल्टेशन। एनी सजेशन? 8 हाउस का अगर काम करे, 8 हाउस का काम करे और घर से दूर करे, मतलब नेटिव प्लेस से दूर करे तो अच्छा अच्छा होगा। मार्स का अगर मतलब 8 हाउस का काम करे तो। अनिका जी ऑनलाइन कंसल्टेशन से मार्स की चौथे इसमें थर्ड हाउस पे चौथा एस्पेक्ट आ रहा है। अभी देखो क्या है कि सबसे पहले 10th लॉर्ड को पकड़ लो। 10th लॉर्ड इज मार्स। हम्म, तो अपने कारक तत्व को कभी मिस नहीं करना है। आपने सब कुछ सेट कर दिया, पर मार्स का कारक तत्व है फाइटिंग, झगड़ा। वो क्लाइंट झगड़ा करने लगेगा फिर। अभी भी क्लाइंट जो है ना, कुछ क्लाइंट इनके ऐसे होंगे जिनकी वो अच्छा कर रही होगी, वो झगड़ लेता होगा, कुछ ऐसा शब्द बोल देगा, खराब बात लग जाएंगी। अभी क्या है अमित जी कि टच वो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 10th लॉर्ड जो है वो 12th में बैठ गया। अगर राखी जी सिर्फ पुणे से बाहर निकल जाए ना, पुणे से बाहर, इंडिया से बाहर जाने की बात नहीं है, पुणे से बाहर जाके वास्तु का काम कर ले, इनका काम बहुत चलेगा। पहली बात, क्यों बोला पुणे से बाहर? 12th हाउस, घर से बाहर नेटिव से बोल रहा हूं। बाहर। ठीक है। अभी यहाँ प्लेनेट आ गया वीनस, अपने उसको भी लेना है, उसके भी कारक तत्व लेना है। तो राखी जी को मैं ये सजेस्ट करूंगा करूंगा कि राखी जी, आप जो है वास्तु का काम कर रही हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हो, आप थोड़ा बहुत जेम्स एंड ज्वेलरी में भी आ जाओ। होते हैं ना पत्थर, है ना सर मेरा वो। आप उसका सर काम है ना करते हो। मेरा वो बिजनेस मैन है। बढ़िया, मेन है ना? हाँ मेरा मेन बिजनेस वही है। हाँ। अनिका जी बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किस चीज का बिजनेस? क्रिस्टल जेम्स, जेम स्टोन्स उसका बिजनेस। ओके, ओके, ओके। हाँ, अनिका जेम्स का बिजनेस क्यों आपको समझ में आ गया? शुक्र है उधर शुक्र 12th शुक्र हाउस। है। वीनस एंड यस सर। मार्स दोनों हैं। मार्स देखो, मार्स तो कारक नहीं है वीनस ना, वीनस वीनस ओनली। इज अ कारक ऑफ जेम्स। आप कारक तत्वों को मिस शुक्र नहीं है कर ना। सकती हो। ठीक है। अभी क्या है, इसमें दो चीज और जोड़ दो। पहला कि राखी जी थोड़ा ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप बढ़ाओ। हमने ऑनलाइन क्यों लिया? क्योंकि थर्ड हाउस पे। मरकरी। मरकरी। 12th हाउस में जो पहले राशि है वो मरकरी की है, जो थर्ड हाउस को भी लेके चल रहा है। दूसरा क्या है कि 10th लॉर्ड जो मार्स है, उसकी चौथी दृष्टि भी आ रही है। ठीक है। एक सजेशन और दे दो राखी जी को संग संग में आप, कि राखी जी बीच बीच में ना आप अपने भाइयों का सपोर्ट ले लिया करो। बात समझ में क्या देते हैं कह रहा सर हूँ? भाई सपोर्ट। मिलता है ना? गुड। मिलता सिबलिंग। है। पूरी हो गई कंसल्टेंसी। यस। अनिका जी बात समझ गए आपने? हाँ जी। अभी देखो, आप बिल्कुल सही बोला, विशाल ने बोला भाई फॉरेन चला जाओ, सब चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, बिल्कुल सही बोला, कोई गलत कुछ नहीं बोला। लेकिन आप वीनस को हाँ, कैसे भूल गए? वीनस के कारक तत्व को कैसे भूल गए? आपको कोई चीज मिस नहीं करना है। कोई प्लेनेट बैठा है जो उसको देख रहा है, जो उसके राशि में है, आपको ईच एंड एवरीथिंग देखना है। आप किसी चीज को मिस नहीं कर सकते हो आप। अमित जी मेरा कम से कम 15-16 साल मेरा खुद का सैलून था, ब्यूटी पार्लर था मेरा। वीनस का कार्य। बात समझ गए आप? यस। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना हाँ चाह रहा हूँ? जी।
हाँ आपको और सिर्फ कारक तत्व पकड़ लोगे ना आप प्रेडिक्शन कुछ भी करो आप, और इसके एनीथिंग। साथ मैं LIC में भी काम करती थी सर। LIC में काम करती थी, सुन लेना। 8 हाउस, LIC फ्रॉम 8 हाउस। MDRT तक हो गई थी सर मैं। हो गया। अब 11th हाउस पे आ जाओ। 11th लॉर्ड कौन है? शुक्र। वीनस है। कहाँ बैठ गया? 12th में। ट्वेल्थ हाउस 12th। में। अभी हम लॉर्ड को बाद में देखेंगे, पहले घर की पोजीशन देख ले, घर की छानबीन कर ले। अब इस घर में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, सैटर्न, सन और मरकरी। सन मरकरी। तो वीनस को सैटर्न से प्रॉब्लम है, इस घर को सैटर्न से प्रॉब्लम है? नहीं है। नहीं। सन और सैटर्न का सिर्फ। वीनस को मरकरी से प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। नहीं है। वीनस को सन से प्रॉब्लम है? है। नहीं है है। 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 हाँ, सन को है। बिल्कुल सही बोला। अब इस घर में सन डिस्टर्ब कर रहा है, यानी गेंस बढ़ाने हम्म के लिए, आपको गेंस बढ़ाने के लिए राखी जी, बात समझ रही हो, आपको यहाँ सन को ठीक करना होगा। हम्म। घर में सन डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ सन को ठीक कर लो आप। अब इस घर का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठ गया? 12th में। 12th ट्वेल्थ हाउस में। 12th हाउस में बैठ गया। किसके घर में बैठ गया? मरकरी के घर में गुरु की। बैठ गया। तो अभी मरकरी। बोल कि राखी जी, हमें तो थोड़ा थोड़ा दिखता था, फ्रेंड से प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड्स ये है। अब आप फ्रेंड्स को छोड़ दो, फ्रेंड्स के चक्कर में मत रहो, ठीक है? तो राखी जी ने बोला कि भाई 11th हाउस से सिर्फ फ्रेंड्स ही थोड़ी आते हैं, भाई गेम्स भी तो गेंद आते से। हैं, इच्छा पूर्ति भी तो होनी चाहिए। उसका क्या? तो राखी जी, इच्छा पूर्ति के लिए आप बिल्कुल सही है, सैटर्न आपको करेगा, ठीक है, मरकरी भी करेगा। दिक्कत क्या है कि सन की अंतर्दशा में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, थोड़ी बहुत। अभी देखो, राखी जी का एक प्रत्यंतर दशा गया है, ठीक है, वो प्रत्यंतर गया है 5/10/2023, ये दिख रही है आपको? हाँ। 26/11/2023, यानी लगभग 1 साल पहले। ठीक है राखी जी। 1.5-2 महीने हम्म। का। अभी इतना बता दो, अगर टाइम थोड़ा याद होगा, ये टाइम आपका कैसा गया? सर ये टाइम मेरा बहुत भागदौड़ वाला गया क्योंकि 27 नवंबर को मेरे बेटे की शादी थी। 5/10/2023 से 26/11/2023, राखी जी का टाइम हैट्रिक जाएगा। सन प्रत्यंतर दशा में आ गया। बात समझ में क्या कह रहा हूं? सन जो है प्रत्यंतर दशा में एक्टिव हो गया। अभी ये सन फिर जब एक्टिव होगा, मैं अभी राखी जी को नेक्स्ट प्रेडिक्शन संग संग दे दो कि भाई फिर कब होने वाली है। तो जब होने वाली होगी, टाइम प्रत्यंतर में आएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। अभी राखी जी का ये टाइम जो चल रहा है प्रत्यंतर राहु का, 20/4/2024 से 23/9/2024। राहु कहाँ का प्लेनेट है? 7th हाउस का। 7th हाउस। यानी ये जो 4 महीना, लगभग 4 महीना चल रहा है राखी जी के जीवन में, वो क्या चल रहा होगा? वो 7th हाउस को लेके चल रहा होगा। 7th हाउस से कुछ। बात समझ में आ गई? नहीं सर। अभी एक फिर आप पहले, मैं बोला बोलो मत अभी आप। अभी देखो, 7th हाउस, 7th लॉर्ड कौन है? 7th लॉर्ड सैटर्न। शनि। सैटर्न। सैटर्न बोलो आप। सैटर्न सिटिंग इन, 11th। 11th हाउस। 11th हाउस। एक्सपेक्टिंग इन सिक्स नहीं, फिफ्थ। 5th हाउस। पहले फिफ्थ फर्स्ट देखो हाउस। आप। अभी देखो क्या है, फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है, हेल्थ को देख रहा है ना, हम्म।
अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है बाबा, सातवीं दृष्टि से देख रहा है, और आठवीं दृष्टि से 8 हाउस को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। यानी पेन भी भर भर के देने वाला है, हेल्थ के ऊपर कंसियस रहने को सैटर्न कह रहा है, और पंचम घर बच्चों से भी, और सेवेंथ हाउस में राहु खुद बैठा हुआ है, पार्टनर से भी। ये अभी ये 4 महीना इसके बाहर राखी जी निकल नहीं पाएंगी। 4th मंथ इससे बाहर राखी जी। क्या बोले सर? अरे बाबा, अभी जैसे 5वां घर आ गया, हेल्थ आ गया, फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, सैटर्न जहां का लॉर्डशिप हम्म। लेके रखा हुआ है। आप बात 7th हाउस की कर रहे हैं ना, हम बात राहु की कर रहे हैं जी ना। जी बात समझ गए? यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं आपको नीचे, नंबर्स 5 6 7 8 10 11, जी। यस। सबको दिख रहा है ना। हम्म। हाँ। तो ये नंबर्स के जो हाउस है ना, अभी राखी जी के 4 महीना एक्टिव है। यानी राहु इस घर को लेके चल रहा है। अब ये घर कैसे निकले ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कभी डिटेल में पढ़ेंगे, राहु कैसे इस घर को रूल कर रहा है। 5 6 7 8 10 11, 5वां घर संतान का, 6ठा घर रोग का, 7वां घर पार्टनर का, 8वां घर पेन का हो रहा है, 10वां घर प्रोफेशन का है। यानी इस घर को लेके अभी चल रहा है। ठीक है, अभी 12th हाउस में आ जाते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी अपने से 12वां बैठ गया, 12th में बैठ, 11th में बैठ गया ना। यस। 12th हाउस की अवस्था कैसी है, 12वें हाउस की अवस्था कैसी है भाई, 12वें घर की डिसअपॉइंटेड बताओ। वाले। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। हाँ जी, डिसअपॉइंटमेंट वाले। क्या बोला राखी जी, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रही आज। मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है मेरा 12वां हाउस। अरे अभी पहले हाउस की तो बात करते हैं ना, देखो फिर भाई, ठीक है, इन लोगों को सिखाने दो ना, फिर आप पहले मत बोलो। अभी 12th हाउस की जो है, 12वें हाउस का खबर क्या है। तो भाई हाउस पे जो प्लेनेट बैठे हैं वो मार्स और वीनस बैठे हैं। ठीक है, मार्स और वीनस। वीनस बैठे हैं, मतलब 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बैठा हुआ है। मार्स का कारक पकड़ना है, दो जो हाउस को लेके चल रहा है उस हाउस को पकड़ लेना है। वीनस के संग बैठा है, मार्स की वीनस की कैसी बनती है, ठीक है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि जो ये राशि में जो घर पे मार्स और वीनस बैठे हैं उनके साथ कैसा है, तो भाई हाउस के जो लॉर्ड है उनके साथ दिक्कत है। मार्स का हाँ, दिक्कत। ठीक है, ट्वेल्थ मरकरी लॉर्ड। है। अब इस हाउस का जो मालिक है वो कहाँ बैठ गया, 11th हाउस। 11th में। 11th हाउस में बैठ गया, अपने से 12वां बैठ गया। किसके संग बैठ गया, सन सैटर्न। मरकरी को सन से कोई दिक्कत है, नहीं है। नहीं। सैटर्न से दिक्कत है, नहीं है। नहीं। वीनस से दिक्कत है, नहीं। नहीं नहीं। है। अभी देखो क्या है, इस घर का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो जीव बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है वो। 12th हाउस का जो मालिक है वो बहुत मस्त है। दिक्कत इसके जड़ में आ गई, 12th हाउस को खराब मंगल कर रहा है। 12th हाउस का जो मालिक है लॉर्ड, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अपने दोस्त के साथ है, मित्र के साथ है, घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत छेड़ो आप। अभी 12th हाउस के जड़ पे आ जाओ, 12th हाउस के प्लेनेट जो है ना, राशि, उस पे आ जाओ। दैट इज मरकरी इज अ फाइन कंडीशन। मार्स। मार्स बैठा हुआ है, अपने को यहाँ मार्स से ठीक करना है। तो अभी राखी जी को ना, लगे हाथ वास्तु टिप भी दे दो आप अनिका जी, लगे हाथ, इमीडिएट, विदाउट डिले। तीसरी नंबर राशि, 3rd नंबर की राशि का डायरेक्शन क्या है, मैंने डायरेक्शन की लिस्ट भेजी थी आप लोगों को। राखी जी,
3 नंबर राशि, उसका डायरेक्शन क्या है? विशाल याद नहीं हुआ अभी तक? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होनी चाहिए, देख लो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। राखी जी, जीवन भर याद रख लेना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मार्स की समान नहीं होनी चाहिए। वेस्ट में ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आता है ना मिथुन राशि का। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, वहां मार्स की समान नहीं चलेंगे। यानी 12th हाउस से कभी प्रॉब्लम अगर राखी जी को आएगी तो मार्च वहां प्लेस हो जाएगा। ये एडवांस है विशाल, टेंशन मतलब बाद में पढ़ेंगे आराम से। ये वास्तु है ना, इन लोगों को एडवांस है, इन लोगों को पता है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। समझ में आ गई बात को? अनिका जी, आप बात पकड़ रही है ना? हाँ समझ गई मैं। क्योंकि देखो इसका जीव तो बढ़िया है, लॉर्ड बढ़िया है, मरकरी बढ़िया है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसके बढ़िया है, बस वह मार्स प्रॉब्लम कर रहा है। वहां पे मार्स प्रॉब्लम कर रहा है। राखी जी, जी सर। आपकी कंसल्टेंसी तो बोले पूरी अमित हो गई, भाई। कंसल्टेंसी पूरी हो गई है, जी फीस कल आ जानी चाहिए, जी जी। ठीक है ना? जी तो ओवरऑल कंसल्टेंसी कैसी लगी आपको? एकदम बढ़िया, 100% सब सही था सर, कुछ भी गलत नहीं था। शिल्पी, शिल्पी है ना, निकल गई। विशाल बोलो। हाँ, एक बंदा मिला था मुझे, वो ऑफिस का था, वो मुझे प्रमोशन के बारे में पूछ रहा था, वाज आस्किंग अबाउट प्रमोशन। तो प्रमोशन कौन से हाउस से देखे? 11th हाउस होगा ना प्रमोशन उसका। सबसे पहले क्वेश्चन को सुनो, पहले हाउस को खोजो। वो बंदा क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरी प्रमोशन कब होगी। हम्म, तो प्रमोशन क्या चीज का मांग रहा है? घर पे काम करने का, गाड़ी चलाने का ना ऑफिस का? ऑफिस का। तो कैरियर की बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ, प्रोफेशन की। तो 10th हाउस को पहले देखेंगे, हम्म, 10th हाउस को पहले देखेंगे। दूसरा हाउस कंसर्न क्या ले लेंगे? इच्छा पूर्ति का। भाई डिजायर है ना उसकी। 11th इलेवेंथ हाउस। हाउस, 11th हाउस पे नजर डालना है। लेकिन पहले 10th हाउस, पहले 10th हाउस। 10th हाउस, ठीक है। राखी जी, आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे कोई मार्स का सामान रखा तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस, वेरी गुड, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपने भाई को भी मत बैठाना, कभी भाई आ जाए ना उनको भी बैठाना मत उस डायरेक्शन पे। सर वहां मेरा बालकनी है। बस बढ़िया है। बालकनी में भी आपके रेड कलर नहीं आनी चाहिए। नहीं, व्हाइट कलर है सर पूरा, मैंने अभी चेंज करवाया सब। और लाल, लाल अम्ब्रेला आपने हटा लिया तो? जी, हटा लिया था। मैंने अनिका जी, हाँ जी। मैंने राखी जी को बोला कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मार्स से रिलेटेड कोई सामान होगा। तो राखी जी ने हाँ क्या बोला? राखी जी बताओ आप। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने तो बोला कुछ सर ने, होगा। अमित भाई बोले कि नहीं है, आप देखिए। फिर याद आया, रे मैंने वहां अम्ब्रेला रखा है, रेड कलर का। प्लैनेट जो है ना, सही है। अपने रंग रूप, हम्म। अनिका जी बात कर सकते हो आप, वास्तु में हो बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं भी समझा रहा हूँ आपको डिटेलिंग। कुछ भी प्रॉब्लम जब देने होंगे ना, वो अपने रूप स्वरूप बदल के आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, राखी जी ने बोला कि मेरी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बालकनी है, मैंने लाल अम्ब्रेला रखा था, आपके कहने पे मैंने हटा लिया, ठीक है ना। हाँ हाँ उस बालकनी में लाल कलर भी नहीं रखा हमने, उस बालकनी में हाँ। सिलेंडर को भी नहीं रखा, गैस के ओवन को भी नहीं रखा। बात समझ, हम्म।
कोई भी फायर का सामान, फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। हम्म। हम्म। बालकनी पूरी नीट एंड क्लीन कर दिया, मंजिल से हटा दिया। अब राखी जी का समा खराब आएगा 20/2/2024। ठीक है। अगर मंगल को प्रॉब्लम देनी होगी, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ। अब वो किस रूप में आएगा? हो सकता है कि वहां से बालकनी से राखी जी के नीचे गार्डन कुछ दिखता है क्या? राखी जी कुछ गार्डन दिखते हैं क्या? तो अगर नीचे गार्डन दिखते होंगे, बात समझना अनिका जी, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ ये चीज आपको, तो हो सकता हाँ। है मंगल से रिलेटेड लाल रंग की जो ट्रीज होती है, रेड फ्लावर्स होते होंगे, रोज होते होंगे, वो प्लेस हो जाएंगे वहां पे। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? ओके। हाँ, कहीं ना कहीं रेड कलर का प्लेसमेंट हो जाएगा वहाँ। या फिर वो कोई भी सा बच प्लांट रख देंगे वो रेड फ्लावर वाले। अभी क्या हो गया, वो भी बच गई नहीं, हमने फ्लावर को भी हटा दिया। पता चला कि बालकनी के नीचे जो गाड़ी पार्क हो रही है किसी और की भी, वो लाल कलर की हो रही होगी। लाल कलर की गाड़ी, हाँ। अब बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है वास्तु। सर सर सही बात है सर। मेरे बालकनी में नीचे जिसका पार्किंग है ना, उसकी कार गेंज गेंज कार है, वो रेड कलर की ही है। अनिका जी बात समझ में आ गई, मेरी फीस आप ले लेना इनसे। इनको मत छोड़ना देव लोग, ये फिर जस्टिफाई नहीं होगा। अरे भाई वास्तु सर मैं कल्चर में स्टैम्प लगा रही हूँ ना सर, बात का सर। हाँ, स्टैम्प लगा रही हूँ ना, सही बात है करके। स्टैंप लगा रही हो तो बाकी लोग को तो सिखाओ कि भाई मैंने अम्ब्रेला तो हटा दिया, अब वो गाड़ी कैसे हटाए। हाँ, वो तो पार्किंग लेकिन भी उनकी है। अब पार्किंग भी भाई किसी और की है। अब उसका किसी और मर्जी है, की है। लाल रखे, पीला रखे, मैरून रखे, उसकी हाँ। मर्जी है भाई। तो दिल्ली की तरह नहीं है ना कि दिल्ली में रहती तो मैं बोल देता भाई कि भाई दिल्ली में रजौरी उजोरी में भाई पार्किंग के लिए बंदूक निकल जाते हैं। एक दो गोलियां, अब तो ये पुणे में है, तो ये भी नहीं होगा। उसका भी तोड़ निकाल लेंगे। राकेश जी चिंता मत करो आप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई ना बात को? हाँ। अब ये बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा बढ़िया, लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। चीजें रिलेट कर पा रही हो ना आप लोग? चीजें को जो है कैसे कोरिलेट करना पड़ता है। सचिन जी, सर आप भी वास्तु में हो ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको भी।